हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहबाज अली। वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। आज का इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, दोनों ही हो आप तो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी इजी प्रोसेस है एप्लीकेशन का और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अगर आप स्टील कंपनी में काम करना चाहते हो तो। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आई थी जिंदल स्टील एंड पावर। मेरे एक फ्रेंड्स कर रहा है वहाँ पे जॉब, उन्होंने ही ये नोटिफिकेशन मुझे बताया। ये नोटिफिकेशन यहाँ के ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं है, बट जो एप्लीकेशन फ़ीस है मैं डायरेक्टली वहाँ से मंगा लिया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ज़ीरो है, कौन अप्लाई कर सकता है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, एक एक चीज़। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिंदल स्टील पावर प्लांट के बारे में। आप लोगों के बारे आपको पता होगा कि जिंदल स्टील पावर प्लांट वन ऑफ द इंडियाज़ का नंबर वन पे ही आता है। ये स्टील पावर प्लांट वन पे नहीं, वन ऑफ द इंडियाज़ का स्टील पावर प्लांट में आता है, जहां इन्होंने काफ़ी स्टील बना है इंडियाज़ के लिए। ठीक है, ये क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसके बारे में। जिंदल स्टील पावर प्लांट, जिसको हम JSW से बारे में बात करते हैं, JSP का मतलब होता है जिंदल स्टील एंड पावर। इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस है जहाँ पे स्टील, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सेक्टर में बनाने में बहुत माहिर है। और ये क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, जैसे कि कोल गैसिफिकेशन प्लांट हो गया स्टील मेकिंग के लिए, प्लेट्स बनाते हैं कॉइल के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या आप सीख सकते हो बनाने के लिए, जो आपने मैन्युफैक्चर देखा है रेल पटरी, आप रेल पटरी देखे हो तो उसका मैन्युफैक्चर भी करता है। और ये प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है क्या, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर, मतलब जो घरों में देखते हो उसके बीम्स देखते हो स्टील के, वो सारा चीज़ जिंदल स्टील पावर प्लांट बनाता है। और ये इंडिया का कहाँ कहाँ में किसकी जगह में प्रेजेंट है, आप यहाँ देख सकते हो। ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया में छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ये तीन जगह में उनका हेडक्वार्टर है, जहाँ से वो ये जितना भी स्टील है वो सब अपना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप क्या है क्या नहीं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसके जिंदल स्टील पावर प्लांट के लिए कि कितना सैलरी होने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ताकि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को एक थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो जिंदल स्टील पावर प्लांट है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ITI से हो, ठीक है, ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा से हो, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा से हो तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप BE या फिर BTech, अगर आप ये डिग्री हासिल किए हो तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। समझ गए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, अगर आप 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो या फिर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसका एप्लीकेशन फ़ीस का, तो फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन फ़ी होता है 0, तो यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। सैलरी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो देखिए सैलरी, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से पूछा कि सैलरी क्या होगा फ्रेशर का, तो जो बेसिक सैलरी है फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000। ठीक है, 25,000 से जा सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, हाईली एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो 1 लाख तक भी सैलरी आपका जा सकता है, जो काफ़ी हाई सैलरी है जिंदल स्टील पावर प्लांट में काम करने के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप लोगों को एक अच्छे से आइडियाज़ मिल जाए। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से फिल कर सकते हैं। बट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कैसे आपको फिल करने हैं, बिकॉज यहाँ पर वेरियस कैटेगरी के जॉब भी है, तो आपको जॉब भी चुनना है तो एक राइट पोजीशन में चुनना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप दूसरे पोजीशन में चुन लेंगे तो आपको कॉल्स भी नहीं आएंगे। राइट, तो ये वीडियोज़ को ज़रूर देखो पूरे एंड तक। तो ये है जिंदल स्टील पावर प्लांट का एप्लीकेशन फॉर्म, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके वहाँ से फिल फॉर्म कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म जिंदल, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आएगा मेल आईडी। ठीक है, मेल आईडी आपका ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी और का दे रहे हो, आपका ही मेल आईडी, बिकॉज कम्युनिकेशन आपके मेल पे ही आएगी। जो भी आपका रिज्यूमे होगी, सेकंड नंबर पे आपका रिज्यूम, जो भी अपडेटेड रिज्यूमे है आपका। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर का रिज्यूम बनाओ, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ का रिज्यूमे अच्छे से तैयार कर लो। और रिज्यूमे ज़्यादा पेज का नहीं होना चाहिए, 1 पेज का है, 1 पेज का है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, 2 पेज का भी हो सकता है, बट 1 पेज का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पेज का भी हुआ तो हाईली एक्सपीरियंस वाले 2 पेज का हो सकते हैं।
जॉब एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि SMS 001, SMS 002, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का जॉब एप्लीकेशन नंबर है। और यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आप इस में जॉब करना चाहते हो, सेंटर में कर सकते हो, सेंटर 002 में कर सकते हो, रेल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो, लाइमस्टोन में कर सकते हो, या फिर रेल, ये चूज़ आप कर सकते हो। तो मैं रेल चूज़ कर रहा हूँ देखने के लिए कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आगे जाएगा। मेरा नाम, फिर आपका नाम होगा, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, देन आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर है तो दो, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। देन अगेन ईमेल आईडी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो अंडर मैट्रिक भी है, मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा एंड BE एंड BTech। जो मैं आपको बताया, ये 3 चीज़ मैं आपको क्यों बोल चुका हूँ कि यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड से बात किया तो इन तीनों के ज़्यादा हाईली रिक्वायरमेंट है उस कंपनी में। ठीक है, ITI वाले, डिप्लोमा वाले एंड BE BTech वाले, जैसे कि आपने किया। बट यस, अगर डिप्लोमा किसी ब्रांच से किया हो, फिर BE BTech किसी ब्रांच से आप किए हो, जैसे कि आप मैकेनिकल से किए हो, या फिर सिविल से किए हो, या फिर केमिकल से किए हो, या फिर इलेक्ट्रिकल से किए हो, या फिर कंप्यूटर से किए हो, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई ब्रांच का डिस्कस नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे डिग्री का बात करें, किस डिग्री से आप डिग्री पाए, मतलब किस क्वालिफिकेशन से आप डिग्री पाए, जैसे BE BTech, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, मैं BE BTech सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ब्रांच में आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका ब्रांच है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देखो यहाँ पे काफ़ी ब्रांचेज है। तो एज मैं मैकेनिकल से क्यों हूँ तो मैं मैकेनिकल चूज़ कर लेता हूँ। देखो काफ़ी सारे ब्रांचेज है, तो आप प्लीज़ जो आप किए हो उसको ही चूज़ करना। ठीक है, मैकेनिकल में चूज़ कर लेता हूँ। फिर ईयर ऑफ पासिंग, आप ईयर ऑफ पासिंग का मतलब ITI कब ईयर में पास किया हो, डिप्लोमा किस ईयर में पास किया हो, या फिर BE BTech आपका लास्ट ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको लिखना है। स्टडी मोड का मतलब होता है जैसे कि आप फुल टाइम पढ़ाई किए हो या फिर पार्ट टाइम। फुल टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 4 साल का डिग्री 3 साल में भी ले सकते हैं, 2 साल में ले सकते हैं, तो उनको बोलते हैं पार्ट टाइम। फुल टाइम मतलब जो 4 ईयर्स का रहता है, पूरा कंप्लीट 4 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उनको सर्टिफिकेट में भी 4 ईयर्स का सेमेस्टर वाइज में उनका मार्कशीट रहता है, आपका एज हो जाएगा। देन आप यहाँ पे फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। एज अ फ्रेशर मैं यहाँ पे चूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। आप देख सकते हो यहाँ नेक्स्ट बटन है, इसमें क्लिक करो आप। लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। देन मैं जाता हूँ नीचे नेक्स्ट पे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे आओगे, देखते हैं क्या खुलता है। ओके, ओके, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद JSW ग्रुप, मतलब क्या आप कभी JSW ग्रुप में काम किए हो। अगर किए हो तो यस लिखो, नहीं किए हो तो नो लिखो। मैं तो नहीं किया हूँ तो डेफिनेटली मैं नो पे ही क्लिक करूँगा। मैं नो पे क्लिक किया, देन अगेन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। देन नेक्स्ट करने के बाद अब क्या आता है फ्रेंड्स, देखिए एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग इन JSW ग्रुप और नॉट, जैसे कि किसी फैमिली मेम्बर आपका क्या इस कंपनी में पहले से काम कर रहा है, करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। मेरे तो कोई काम नहीं कर रहे तो आई विल पुट नो। देन अगेन क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, क्लिक सबमिट बटन टू फिनिश। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगा। मैं आपको कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे फिल होता है मैं आपको आपके सामने लाइव दिखाया। तो आप प्लीज़ इस एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर फिल कर देना, और जो फिल करने मुझे ज़रूर कमेंट करना। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने फ्रेंड से बात करके आप लोगों को रिज्यूमे डायरेक्टली शेयर करके जॉब दिलवा सकता हूँ। ठीक है, देखो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट डेफिनेटली अगर आप जॉब अप्लाई किए डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को बता सकूँ कि ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट्स आए हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, बिकॉज वो वहाँ पे मैनेजिंग लेवल पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, देन आप देख के वहाँ पे अप्लाई कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। डेफिनेटली आप दूसरे फ्रेंड्स को भी रिफ़र कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म में आके फॉर्म फिल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल। थैंक यू टू ऑल।